जय हिंद साथियों, बताएंगे दोस्त क्या हाल चाल है भाई आप सबकी। और आज काफ़ी बेहतरीन सी क्लास मेरे दोस्त, ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज स्टार्ट हो रहा है। जो कि मेरे भाई जितने सारे लोग आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे दोस्त ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, है ना। देखिएगा, आज की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की मेरे भाई पहली क्लास है। और सॉरी, प्रैक्टिस नंबर 2 की मेरे दोस्त आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात करना है आपको। भाई काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भैया 16वां मैच तक मुझे बताओ कि भाई 16वां मैच तक 16वां पारी तक मेरे भाई उनका औसत कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया औसत मैं मान लेता हूँ कि भाई एक्स रहा होगा, है ना। 16वां पारी तक उनका औसत कितना, तो एक्स मान लेते हैं कि भैया एक्स औसत रहा होगा। तो 16वां पारी तक दोस्त मुझे एक चीज बताओ कि भैया टोटल रन कितना रहा होगा। एक मिनट, अभी टोटल रन को छोड़ते हैं। अब मुझे बताओ कि भैया 17वें के बाद 17वें पारी के बाद उसका औसत कितना रहा होगा भैया, है ना। तो औसत क्या होता है, तो 3 बढ़ जाता है, ठीक है। 17वां के बाद क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया औसत कितना, तो 3 बढ़ जाता है, यानी कि x प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं अगर 17वें पारी तक का टोटल रन माइनस 16वें पारी तक का टोटल रन को अगर मेरे भाई माइनस करूं, तो क्या मुझे 17वें पारी का रन पता हो जाएगा, ठीक है। और 17वें पारी में 17वें मैच में उन्होंने रन कितना बनाया, तो 87 रन, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि 17वां पारी तक उनके द्वारा बनाया गया टोटल रन कितना है, तो 17 गुना एक्स प्लस 3 यानी कि एवरेज से गुना करेंगे तो टोटल रन आपका निकल जाएगा, है ना। माइनस करेंगे, अब बोलोगे भैया 16वां तक कितना रन है, तो 16 गुना औसत से गुना करोगे, एवरेज से गुना करोगे तो आपका टोटल रन निकल जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब बोलोगे कि भैया 17वें तक का टोटल रन माइनस 16वां तक का टोटल रन बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 87 के बराबर। कैसे मेरे दोस्त, कि ये आपका रन 17वें पारी का निकल गया, है ना। अब देखना, यहाँ से हम लोग निकालते हैं। अब बोलोगे भैया 17 गुना एक्स करोगे तो 17x प्लस 17 गुना 3 आपका 51 हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, बराबर कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे 87। 17x माइनस का 16x कितना बच जाएगा, तो आपका x हो जाएगा। और 87 माइनस का 51 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये पार्ट इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 7 माइनस 1 6 और 8 माइनस 5 करोगे तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, तो अब बोलोगे भैया 3 36 आ गया आपका, है ना। अब आपको निकालना क्या है कि भैया 17वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात करना है। तो 17वें के बाद औसत कितना मेरे भाई, तो x प्लस का 3 यानी कि इसमें 3 जोड़ देना है। अब बोलोगे भैया इसमें 3 जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो 39। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, है ना। और काफी सिंपल काफी इजी क्वेश्चन था। आप लोग इसको उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं दोस्त, है ना। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, है ना। खुद से थोड़ा सा कोशिश करें आप लोग, थोड़ा सा लगाओ दोस्त इस क्वेश्चन को पहले। देखो, क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्त, है ना। अगर इसको डायरेक्ट उड़ाना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया गोले का आयतन कितना होता है। तो आप बोलोगे भैया गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है मेरे दोस्त। क्या होता है, पाई आर क्यूब। ये जो बराबर है, ये किसके बराबर है मेरे भाई, तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है इसको, यानी कि शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 1/3 पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा शंकु का आयतन दोस्त, है ना। इसको जब यहाँ से काटोगे थोड़ा सा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। आर को हम लोग यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, ना, ताकि दोनों आर अलग है, रेडियस दोनों का अलग है दोस्त, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, तो आप बोलोगे भैया 4 इंटू आर का क्यूब। आर कितना है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है गोले का, तो 12 गुना 12 गुना 12 गुना 12 क्यूब है, तो मेरे भाई 3 बार लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब मुझे बताओ कि आर का स्क्वायर, आर पता नहीं है इसका, आर स्क्वायर। एच कितना है, हाइट कितना है मेरे दोस्त, तो हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाइट कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 12 से 12 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब स्क्वायर को मेरे भाई यहाँ से हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा। अब मुझे बताओ कि भैया आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भाई 12 2 बार है, तो 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। अब बोलोगे हाँ जी भैया 12
और यहाँ 4 का रूट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा, तो 12 गुना 2 आपका कितना आ जाएगा दोस्त, आप बोलोगे भैया 24। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे ही करके एक एक क्वेश्चंस को काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग उड़ाएंगे, है ना। अब देखिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, है ना, बनाने का थोड़ा सा मेरे भाई आप लोग प्रयास करो पहले इसको। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपए और 8 वर्ष में 776 रुपए हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर कितना है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है मेरे दोस्त, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, है ना। मुझे एक चीज बताओ कि भाई 5 साल में 660 रुपए अमाउंट हो जाता है और 8 साल में 776 रुपए हो जाता है, तो भाई ये जो बढ़ रहा है ना, तो ये क्या बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे भैया ब्याज बढ़ रहा है। ठीक है, किसी भी चीज में अगर कुछ अमाउंट में प्रिंसिपल में बढ़ते हुए जाता है दोस्तों, वो आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए जाता है, ब्याज बढ़ते हुए जाता है ना। तो मुझे बताओ कि भाई 5 साल में 660 हो रहा है और 8 साल में 776, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो मुझे बताओ कि भैया 3 साल का 3 ईयर का मेरे भाई ब्याज बताओ मुझे कि भैया 3 साल का ब्याज क्या होगा, है ना। तो आप बोलोगे भैया 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 776 माइनस 660 आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई। अब बोलोगे भैया कितना आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दोस्त, अब इसको 116 रुपए, यहाँ पहले आप लिखो कि भैया कितना हो जाएगा 116 रुपए, है ना। 3 साल का ब्याज आपका 116 रुपए। तो मुझे बताओ भाई कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1 ईयर का ब्याज मुझे बताओ, इंटरेस्ट बताओ कि भैया 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे 116 को तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 गुना 8 करोगे 24, फिर बचा 2। ठीक है, 3 गुना 6 38.67 आ जाएगा, है ना। 1 साल का ब्याज कितना मेरे दोस्तों, 38.67 के लगभग बराबर। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि भाई 5 साल का ब्याज क्या हो रहा है, 5 साल का मुझे बताओ कि भैया 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्त, 5 साल का ब्याज। तो आप बोलोगे भैया इसको 5 से जब गुना करोगे इसको, तो 5 साल का ब्याज क्या होगा, इसको 5 से गुना करेंगे, 7 गुना 5 आपका 35 हो जाएगा, 6 गुना 5 आप करोगे 30 और 3 आपका 33 हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 गुना 5 40 और 3 43 आपका हो जाएगा, और 5 गुना 3 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 आपका, है ना। 2 अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देना है। अब बोलोगे भैया 193.35 आपका आ जाता है 5 साल का ब्याज मेरे दोस्त। ठीक है, अब आपको निकालना है कि भैया 5 साल का, मुझे बताओ कि भाई 5 साल का जो अमाउंट होगा, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, 5 साल का अमाउंट कितना है, तो 660 रुपए। 5 साल का मेरे भाई क्या है कि 5 साल का भैया अमाउंट कितना है, अमाउंट आपको दिया गया है कि भैया 5 साल का जो अमाउंट है वो कितना है, तो भाई 660 रुपए कितना है, तो 660 रुपए आपका। ठीक है, 660 रुपए। अब मुझे बताओ कि भाई 5 साल का ब्याज इतना है, अमाउंट इतना है, तो भाई प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5 साल का आपका, 5 साल का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्त, 5 साल का। एक एक चीज मैं डिटेल से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीजें आपको दोस्त पता हो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को उड़ाना चाहो तो उड़ा भी सकते हो आप लोग, है ना, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लिखना इसलिए जरूरी है भाई कि एक बेसिक टू मॉडरेट किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो तो उसको चीजें समझ में आनी चाहिए दोस्त, है ना। देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि भैया अमाउंट इतना है, ब्याज इतना है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। अमाउंट बराबर आप क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना कि भैया अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट लिखते हो, यही तो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त अमाउंट का। अब मुझे बताओ कि भैया अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है दोस्त, इसको निकालना है, और ब्याज पता है, तो ब्याज इधर जाएगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। अब बोलोगे भैया अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट, है ना, यही तो होता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला मेरे भाई। अब प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट माइनस का इंटरेस्ट करेंगे हम लोग, तो 660 में हम लोग मेरे दोस्त 193 को माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 400 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 400 लगभग कितना आपका 66। ठीक है, 466.65 आपका हो जाएगा, है ना। इतना आपका हो जाएगा दोस्त, है ना, 466.65 इतना रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली आप लोग निकाल सकते हो मेरे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 1 ईयर का मेरे भाई, 1 ईयर का SI, फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल का मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट अपन का प्रिंसिपल इंटू का 100 करेंगे, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 साल का मुझे बताओ कि भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 1 साल का ब्याज कितना है मेरे दोस्त, तो 38.67%। कितना है, 38.67%, सॉरी परसेंट नहीं, 38.67। ठीक है, अब मुझे बताओ कि भैया प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल कितना आया है 466 पॉइंट कितना मेरे दोस्त, 466.65, है ना।
466.65 गुना करेंगे मेरे दोस्त 100 लिखेंगे, है ना। अब इसको जब काटोगे मेरे भाई, इसको जब काटोगे लगभग आपका आ जाएगा ये जाकर के आपका जो टोटल जो निकलेगा मेरे दोस्त, लगभग 8 पॉइंट कितना मेरे भाई, 8 पॉइंट, एक ही आपका ऑप्शन होगा 8.28%, ठीक है। इसको जब काटोगे तो आपका आ जाएगा 8.28%, है ना दोस्त। क्योंकि यहाँ से 2 पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, इसको 100 से गुना करोगे, इससे जब भाग दोगे तो 8.28%, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब हम लोग। थोड़ा सा कोई अगर इसको उतारना चाहो मेरे भाई तो उतार सकते हो। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है, काफी जबरदस्त मेरे भाई सवाल है, थोड़ा सा इसको लगाओ आप लोग, कोशिश करो मेरे भाई, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटों की संख्या क्या होगी, कितने घंटे में मेरे भाई टंकी को भर देगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे एक आपका टंकी है ए, सॉरी एक पाइप आपका है ए और एक पाइप है मेरे भाई बी। ए कितने समय में भर सकता है, तो 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में मेरे भाई, तो 4 घंटे में, ठीक है। कितना, तो आप बोलोगे भैया 4 घंटे में भर सकता है। और बी इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है मेरे दोस्त। कितना, तो 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या करता है, भरता है, प्लस बी क्या करता है मेरे भाई, खाली करता है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भैया 6 और 4 का एलसीएम लेना है इसमें। अब बोलोगे भैया 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो भैया 12 आपका कितना होता है, तो 12। ये जो है मेरे भाई, ये टोटल आपको इतना अमाउंट हो जाता है कि भैया ये टोटल काम हो जाता है ना। देखो इतना आपको भरना है, 4 त्यागा का 12 आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। 6 गुना 2 आप करोगे तो 12। ये जो है मेरे भाई, ये वाला पार्ट आपका क्या है, तो एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है मेरे दोस्त। क्या है, क्षमता। यानी कि 1 घंटे में भाई ये 3 भरता है और ये 2 खाली करता है। ये 1 घंटे का काम, मैं लिख भी देता हूँ, है ना, कि भैया ये जो है A1R 1 घंटे का काम है। ये क्या है मेरे दोस्त, 1 घंटे का काम आपका, है ना। तो अब मुझे बताओ कि भाई ए और बी दोनों अगर साथ मिलके अगर काम करें, ए और बी, तो इस 12 काम को भाई, यानी कि इस 12 यूनिट को भरने में कितना समय लगाएगा, है ना, इस टंकी को भरने में, यानी कि 12 यूनिट भरना है उसको। तो मुझे बताओ ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है, तो मुझे बताओ क्या करोगे आप, 3 माइनस का 2 हो जाएगा, तो कब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 अपन का 1, यानी कि कितना, तो आप बोलोगे भैया 12 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, इसको बनाना, क्योंकि और ऐसे क्वेश्चंस ये हो जाते हैं मेरे दोस्त आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे अब भाई। अगला क्वेश्चन लगाओ थोड़ा सा दोस्त, ट्राई करो मेरे भाई। काफी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 19:11 के अनुपात में है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 40 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, आपको सम ऑफ नंबर बताना है मेरे भाई, ठीक है। देखो जैसे 19 और कितना के अनुपात में है, आप बोलोगे भैया 19:11। कितना है दोस्त, 19:11 है आपका। और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 40 का है। मुझे बताओ कि भैया कितना का अंतर है, तो 40 का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना का है भाई, तो 19 माइनस 11 करोगे तो आप बोलोगे भैया अंतर तो 8 का है, 8 यूनिट का, है ना। तो आपको बताना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इसका अंतर मेरे भाई 8 का था, अब योग बताओ मुझे। तो 19 और 11 आप करोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा भैया, तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30। जो चीज जिस वैल्यू के बराबर हो, जैसे कि 40 मेरे भाई इन दोनों के डिफरेंस के बराबर था, तो उसको नीचे लिखते हैं, और जो चीज निकालना होता है ना आपको, उसको हम लोग गुना करते हैं ना। तो यहाँ से जब 8 से काटोगे 40 को, 5 बार से कट जाएगा। 5 गुना 3 आप करोगे तो कितना, 15, और एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, 150, 150। कौन सा मेरे दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। किसी भी दोस्त को ऐसे क्वेश्चंस में मेरे भाई आज के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। रेशियो के ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए भैया 2 सेकंड बहुत ज्यादा हैं आपके पास। अब लगाइए मेरे भाई, ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग लगाओ, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। एक घनाभ का आयतन मेरे भाई है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो बोलोगे भैया L इंटू बी इंटू एच आपका होता है घनाभ का फॉर्मूला, है ना, आयतन।
अब मुझे बताओ एक घन के आयतन का 2 गुना है। घन का आयतन कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया भुजा पर क्यूब होता है, यानी कि साइड का क्यूब होता है। इसका जो घन मेरे भाई घन का जो आयतन का क्या है, तो ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है मेरे दोस्त, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको हमको 2 गुना करना पड़ेगा, है ना? तब जाके बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ भैया करना पड़ेगा, है ना? अब मुझे बताओ घनाभ का आयाम यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त? 8, 8, 16 कितना है? 8 मीटर लंबा आपका। लेंथ कितना है? तो 8 मीटर। आपका चौड़ाई कितना है? तो 8 मीटर। और हाइट कितना है मेरे भाई? तो आप बोलोगे भैया 16 मीटर। कितना है दोस्त? तो 16 मीटर, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू का ए का क्यूब आपका। 2 से जब इसको 16 को काटोगे तो 8 बार से आपका कट जाएगा। अब मुझे बताओ कि भैया भुजा का क्यूब क्या होगा? तो यहाँ से जब क्यूब को हटाओगे मेरे भाई, तो इस पूरे पार्ट पे क्या लग जाएगा? तो आप बोलोगे भैया क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्त? क्यूब रूट, ठीक है। अगर इस ए को यहाँ लेके आते हैं, ए बराबर आप बताओ क्या होगा? तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है? 1, 2, 3, है ना? कितना बार मेरे भाई? तो 3 बार, ठीक है। 3 बार लिखा हुआ है। तो अब बोलोगे भैया क्यूब रूट हटाओगे तो ये कितना बार लिखा जाएगा? तो 8 एक बार। यानी कि साइड का जो वैल्यू आया 8 के बराबर। कितना मेरे भाई? तो 8 के बराबर, ठीक है। अब आपको निकालना है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा पर स्क्वायर। कितना मेरे दोस्त? 6 इंटू भुजा पर स्क्वायर। तो क्या है आपके पास? आप बोलोगे भैया 6 इंटू भुजा कितना है, साइड कितना है? तो 8। 8 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 8 गुना 8 आप बोलोगे। अब यहाँ से बताओ 8 गुना 8 आपका कितना होता है? 64। 64 इंटू आप क्या बोलोगे भैया 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 4 आपका 24। यूनिट प्लेस में 4 एक ही ऑप्शन का है, सॉरी 2 ऑप्शन का है मेरे भाई, है ना? 6 गुना 4 आपका 24, 2 6 गुना 6 आपका 36 और 2 कितना हो जाएगा? तो 38, यानी कि 384 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है दोस्त आपका? तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए आपका 384। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना? तो आज के बाद मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा सा अब एक अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई, है ना? अलजेब्रा का ये सवाल आप लगाओ थोड़ा सा। काफी सिंपल, काफी छोटा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको उड़ाओ थोड़ा, है ना? 5 सेकंड बहुत है मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि भैया x बराबर क्या है, तो 2 माइनस का रूट थ्री। एक्स बराबर क्या है दोस्त? अब बोलोगे भैया x का जो वैल्यू है वो है 2 माइनस का आपका रूट थ्री है। कितना है दोस्त? 2 माइनस का रूट थ्री। अब अगर इस 2 को स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? अब बोलोगे भैया 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो आपका 4 हो जाएगा दोस्त, है ना? स्क्वायर अगर कर दूं तो, और 3 का अगर स्क्वायर करूं रूट थ्री का, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? तो आपका 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में मेरे भाई गैप कितना का है? तो गैप है भैया 1 का। कितना का गैप है? 1 का, ठीक है। हमेशा मेरे भाई ये चीज याद रखना कि गैप अगर 1 का अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक बड़ा संख्या है, एक छोटा है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भैया बड़ा कौन सा है? तो 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आया, ये बड़ी संख्या। तो आपका बिग कौन हो गया? तो आप बोलोगे भैया ये 2 बड़ा है और ये रूट थ्री आपका छोटा है, यानी कि स्मॉल है। अब आपको निकालना क्या है दोस्त? आपको निकालना है कि x माइनस का क्या निकालना है? x माइनस 1/x का वैल्यू आपको बताना है। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे माइनस में जा रहे हो, छोटा में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है? 2 इंटू स्मॉल करना है। 2 इंटू क्या बोलोगे भैया? स्मॉल। स्मॉल कितना है मेरे दोस्त? तो आपका रूट थ्री है ना? माइनस का रूट थ्री है। कितना है? तो माइनस का रूट थ्री। अब बोलोगे भैया माइनस रूट थ्री से इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस टू रूट थ्री। कौन सा ऑप्शन है दोस्त आपका? ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा करेक्ट? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको और एक चीज बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू आपको फाइंड करने बोलता, तो मेरे भाई आप क्या करते? तो 2 इंटू बिग नंबर लिखते हैं ना, 2 इंटू बिग। तो अब बड़ा कौन सा है? तो आप बोलोगे भैया 2 है। कितना है? 2। तो गुना 2 कर देते हैं, यानी कि आपका 4 आंसर आ जाता है ना? आपका 4 आ जाता दोस्त। देखिएगा ऐसे ही हम लोग करके एक अलग और भी एक क्वेश्चन लगाएंगे, है ना? लगाइएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, है ना? देखो क्वेश्चन कह रहा है 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7, इन सभी में से मुझे बताओ कि भैया कौन सा सबसे छोटा भिन्न है। काफी सिंपल क्वेश्चन है भैया आपका ये, ठीक है। 4 का कितना है दोस्त? अब बोलोगे 9। और क्या है मेरे भाई? तो 5 का आपका 4, 5/4, 3/8 और क्या है? तो अब बोलोगे भैया 6/7। आपका क्या है? तो 6/7, है ना?
मुझे बताओ कि भाई इसमें मैं आपको ना 2 तरीका बताऊँगा, है ना? 2-3 तरीका आपको बताने वाला हूँ कि भैया इसमें छोटा-बड़ा निकालने का 2-3 तरीका आपको बताऊँगा कि भैया 2-3 तरीके से आप कैसे करोगे। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई ये 4 है आपका, है ना? मैं अगर कहूँ आपसे कि भैया सबसे मेथड 1 जो है आपका, मेथड नंबर 1, ये मेथड 1 ये कहता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? क्रॉस गुणा करना है आपको, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 मिनट यहाँ पे क्रॉस गुणा, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करो कि भैया सबका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है? गुणा करो। अब मुझे बताओ भाई इसमें क्या है कि भैया 4 बटे अगर 9 है और 5 बटे 4 है मेरे भाई, इसका अगर मैं अगर क्रॉस गुणा करूँ, तो अब बोलोगे भैया क्या हो जाएगा? अगर 4 गुणा 4 आप करते हो तो आपका 16 हो जाता है, 9 गुणा 5 आप करते हो 45 हो जाता है, ठीक है? मुझे बताओ भाई कि कौन-सा बड़ा है, 16 बड़ा है या 45 बड़ा है? तो आप बोलोगे भैया आपका बड़ा 45 है तो बड़ा को लेना नहीं है, छोटा लेना है ना? तो आपका ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं आपका, है ना? अब मुझे बताओ कि इसको फिर से मैं अगर दूसरे वाले से गुणा करता हूँ, दूसरे वाले भिन्न के साथ अगर गुणा करूँ, जैसे 4 गुना 8 आप करोगे तो कितना होता है? 8 गुना 4 आपका 32 और 9 गुना 3 अगर करते हो तो कितना हो जाएगा? आपका 27। मुझे बताओ भैया कि आपका बड़ा कौन है, छोटा कौन है? आप बोलोगे भैया ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो जाता है, ये छोटा है क्योंकि 32 बड़ा है, 27 आपका छोटा है। बड़ा को तो लेना नहीं है मेरे भाई, छोटा वाला पार्ट को लेना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? अब इसके साथ गुना करके अगर देखोगे, अब बोलोगे भैया 7 गुना 3 आपका 21 हो जाता है, 8 गुना 6 आपका 48 हो जाता है मेरे भाई, है ना? बड़ा कौन-सा है? तो 48 आपका बड़ा हो जाता है, बड़ा इसको हम लोग काट देंगे, आप बोलोगे इसको लेना नहीं है। 21 बिल्कुल ये आप बोलोगे भैया ये आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉल सबसे जो होगा 3 बटे का 8 आपका मेरे दोस्त सबसे छोटा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है? सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा दोस्त आपका, है ना? तो ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं। मेथड नंबर 2 मेरे दोस्त ये है कि भैया एलसीएम मेथड। क्या होता है मेरे दोस्त? एलसीएम मेथड आपका, है ना? अब बोलोगे हाँ जी भैया एलसीएम मेथड। देखो, जैसे आपका क्या है तो 4 बटे का 9 है, 5 बटे का 4 है, उसके बाद 3 बटे का 8 है मेरे भाई, उसके बाद 6 बटे का 7 है आपका। यहाँ पे क्या करना है कि 9, 4, 8, 7 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है? कितना लेना है मेरे भाई? एलसीएम किसका लेना है? तो 9, 4, 8 और 7 का। आपका 9, 4, 8 का 8 और 7 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे भैया एलसीएम जो है, अब यहाँ से एलसीएम करके देखोगे तो अब बोलोगे भैया 4, 8, यहाँ से 2 से हम लोग 2 दूना का 4, 4, 7 और 9 हो जाएगा, ठीक है? फिर अगर 2 से ये करते हैं तो 2 दूना 4, 7 और 9। 2 दूना का 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 7 आपका 56 और गुना 9 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 गुना 6 आपका कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे भैया 54, 54 5 बचा मेरे भाई, 9 गुना 5 45 और 5 50 आपका यानी कि 504 आपका एलसीएम आ गया, है ना? अब पूरे सभी पार्ट को जो भी जितना सारा पार्ट है मेरे दोस्त सबको ना आप ना 504 से आप क्या करो तो गुणा कर दो, है ना? क्या करोगे तो भैया 504 से गुणा कर दो सबको। सबको 504 से मेरे भाई गुणा कर दो। 504 से मेरे दोस्त आपको गुणा कर देना है हर एक पार्ट को। अब यहाँ से जब काटोगे तो अब बोलोगे 9 गुना 5 आपका 45 और 9 गुना 6 आपका 54, ठीक है? 56 गुना 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 6 गुना 4 आपका 24, 5 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा? 20 और 2 आपका 22, 224 हो जाएगा। इसको जब काटोगे 4 से 504 को तो कितना हो जाएगा? 1, 4 दूना 8, 4 गुना 6 आपका 24। यहाँ से जब काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? 5, 6 गुना 5 आपका 30, 5 दूना का 10 और 3 13, 5 और 1 आपका 630 हो जाएगा, ठीक है? इसको जब यहाँ से काटोगे 8 गुना 6 आपका 48 और 2 बचा 24, 8 तिया का 24। 3 गुना 3 आपका 9, 6 तिया 18, 189 हो जाएगा। इसको जब काटोगे 7 से मेरे भाई 7 गुना 7 49, 1 बचा आपका तो 14, 7 दूना 14, ठीक है? 6 दूना का 12, 7 छके 42 और 1 43 यानी कि 432 हो जाएगा। मुझे बताओ भाई कि 224, 630, 189 और 432 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो आप बोलोगे भैया ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है तो बिग पार्ट है और ये जो है सबसे क्या है तो छोटा है, ये आपका स्मॉल है। ये किसके लिए निकल के आया मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे भैया 3/8 के लिए, ठीक है? 3/8 के लिए और बड़ा कौन सा है तो 5/4 आपका 5/4 आपका क्या होगा? तो बोलोगे भैया बड़ा हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई दोनों मेथड, ठीक है?
और एक तीसरा मेथड जो हो जाता है वो हो जाता है आपका परसेंटेज मेथड, यानी कि हर एक पार्ट को मेरे भाई परसेंटेज में बदलना। आप वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। देखना इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2/3 5/2 क्या है, 2/3 5/9 और मेरे भाई क्या है, सॉरी 2/3 5/2 है आपका 5/2 5/2 है ना, 1/1/5 आपका और क्या है, तो आप बोलोगे भैया 4/5। इनमें से मुझे बताओ कि भाई छोटा भिन्न कौन सा है, तो हम लोग सीधे सीधे करेंगे। आप बोलोगे भैया 2 गुना 2 करोगे तो 4, 5 गुना 3 करोगे तो आपका 15। ये बड़ा हो जाता है तो इसको लेना नहीं है दोस्त, है ना, ये तो काट देंगे। 5 गुना 2 आप करोगे तो कितना हो जाता है, आप बोलोगे भैया 5 गुना 2 आपका 10 और 3 गुना 1 करोगे तो आपका 3, ये बड़ा हो जाता है मेरे भाई, इसको भी हटाओ यहाँ से, है ना, ये वाले पार्ट भी काट दो। अब इन ये दोनों बच गया, इन दोनों में करके देखते हैं। तो 5 गुना 1 करोगे तो 5 आपका, 5 गुना 4 आपका 20, तो आप बोलोगे भैया बड़ा कौन सा है, तो 20 बड़ा है, इसको भी मेरे भाई हम लोग काट देंगे। अब क्या बोलोगे कि भैया आपका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे छोटा, यानी कि 1/5 जो है आपका सबसे क्या होगा, तो भैया स्मॉल आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा मेरे भाई। तो 1/1/5 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। लगाओ मेरे भाई थोड़ा सा ये क्वेश्चन को लगाओ, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है 5700 रुपए को एबीसी, तीन व्यक्ति है, एबीसी इस प्रकार बांटना है मेरे भाई तीनों व्यक्ति के बीच कि ए अनुपात बी आपका कितना है, तो 2:3 और बी रेशियो सी आपका कितना है, तो 6:5। तो बी का हिस्सा आपको बताना है कि भैया बी का हिस्सा क्या होगा, है ना। देखो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि भैया ए अनुपात बी कितना है, ये ए रेशियो बी कितना है भैया, तो आप बोलोगे भैया ए रेशियो बी आपका 2:3 है, कितना है, 2:3 आपका, ठीक है मेरे दोस्त। और मुझे बताओ कि भैया बी रेशियो सी आपका कितना है, तो आप बोलोगे भैया बी रेशियो सी जो है 6:5 है, कितना है दोस्त, 6:5 आपका। सबसे पहले आप लोग हम लोग निकालते हैं कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होता है, तो आप बोलोगे भैया ए का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर, बी कितना है, तो 3 यूनिट, ए कितना है मेरे भाई 2 और बी कितना है, तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि भैया बी बी कितना है, तो 6, सी कितना है 5 आपका, बी कितना है मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। 6 गुना 2 आप बोलोगे, यानी कि यहाँ बगल में कौन आता है, तो भैया बगल वाला, ये पड़ोसी आपका उठ के बगल में आ जाएगा, ये पड़ोसी मेरे भाई उठ के यहाँ खाली जगह में बैठ जाएगा जाके, है ना। अब बोलोगे भैया 6 गुना 2 आपका 12 हो जाएगा, 6 त्या का आपका 18, 5 गुना 3 आपका 15 हो जाएगा, 3 से काटोगे, 3 गुना 4 आपका 12, ठीक है, 3 से काटोगे 6 बार से, 3 से काटोगे 5 बार से, 4:6:5 आपका आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, तो 5700 रुपये है मेरे भाई, कितना है, तो आप बोलोगे भैया 5700 रुपये है टोटल। और इस 5700 रुपये का जो वैल्यू है मेरे भाई कितना यूनिट है, तो 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट, कितना है, तो आप बोलोगे भैया 15 यूनिट के बराबर है। आपको बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, आपका 6 यूनिट, कितना है, 6 यूनिट। मैंने पहले ही भी बताया भाई कि जो चीज आपको निकालना होता है उसको हम लोग गुना करते हैं ना। तो यहाँ से जब हम लोग काटेंगे 3 से, 3 दूना का 6, 3 गुना 5 आप करोगे तो 15 आपका हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से एक बार से, 5 से एक बार से, ठीक है, और 5 गुना 4 आप करोगे तो 20 हो जाएगा मेरे भाई, 10। अब मेरे भाई 10 यहाँ पे है, 114 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 228, यानी कि 2280। कौन सा ऑप्शन है, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में मेरे दोस्त कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए मेरे दोस्त, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट दबा के पूछते हैं वो लोग। देखना सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 4600 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि भैया पी और क्यू का जो अनुपात है 5:4 और क्यू आर का रेशियो कितना है, तो 2:7 आपका। तो क्यू का हिस्सा कितना है भैया, वो आपको बताना है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को उड़ाएंगे भाई, डायरेक्ट लिखेंगे। अब बोलोगे भैया पी अनुपात क्यू रेशियो, आपकी क्या लिखोगे, तो आर आपका, है ना। पी और क्यू कितना है, तो पहले भैया 5:4 है, कितना है, तो 5 अनुपात आपका 4 है दोस्त। उसके बाद क्या है, तो क्यू और आर कितना है, तो 2:7। क्यू और आर कितना है भैया, 2:7, है ना। इतना बोलोगे मेरे दोस्त। बगल में कौन बैठेगा, तो वही बगल वाला आके बैठ जाएगा, 2 आके,
यहाँ पे कौन बैठेगा इस घर में, तो भैया बगल वाला जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। 5 गुना 2 आप करोगे तो 10 रेशियो 4 गुना 2 8 और 7 गुना 4 आपका 28 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो 5 गुना का 10, 4 गुना का 8 और 14 से इसको 28 हो जाएगा, है ना? इतना हो जाएगा मेरे भाई आपका। अब इसका जो वैल्यू है वो कितना है, तो 4600 रुपए के बराबर। कितना है, तो 4600 रुपए जो है मेरे भाई 3 लोगों में बांटा गया, यानी कि एक को पहले 5 यूनिट दिया गया पी को, क्यू को 4 यूनिट और आर को 14 यूनिट। तो टोटल कितना हो गया, तो 14 और 4 18 और 5 23 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे भैया 4600 रुपए। 4600 रुपए का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 23 यूनिट के बराबर है, 23 यूनिट। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है भैया क्यू का हिस्सा कितना है। मुझे बताओ भाई क्यू का हिस्सा कितना है, तो 4 यूनिट। कितना है, 4 यूनिट। जब 23 से इसको काटोगे 46 को तो 2 बार से, 4 गुना का 8 और 2 जीरो बचा हुआ है मेरे भाई, तो 800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा एक अलग टाइप के क्वेश्चंस, है ना? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी लगाएंगे मेरे भाई, है ना? और इनफैक्ट ऐसे जो रेशियो के क्वेश्चंस है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लगाएंगे दोस्त, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आप लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का मेरे भाई काफी बेहतरीन सा सवाल है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है। यदि उसे कुल 37 मिनट का समय लगता है तो कुल दूरी क्या है। जैसे मेरे दोस्त अगर यहाँ से यहाँ जाने में वही x किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसे कितना की चाल से मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर यहाँ से यहाँ जाता है x किलोमीटर आपका, और कितने की गति से मेरे दोस्त, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्त। फिर यहाँ से यहाँ जाता है समान दूरी x किलोमीटर, तो कितने की चाल से, तो आप बोलोगे भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मुझे बताओ कि भाई जाने में टोटल 37 मिनट का समय लगता है, तो टोटल दूरी क्या है वो बताओ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया समय का फॉर्मूला जो होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड मेरे भाई, है ना? समय का स्पीड क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताओ कि समय कितना है, तो 37 मिनट है। मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। अब डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो x x x तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3x। या फिर इसको ऐसे ना करके मेरे भाई आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया समय बराबर दूरी बटे का चाल आपका होता है। दूरी कितना है, तो x और बटे का क्या हो जाएगा, तो स्पीड 4 प्लस करेंगे मेरे भाई x अपॉन का 5 प्लस करोगे तो अब बोलोगे भैया x अपॉन का 6, ठीक है? इतना हम लोग कर लेंगे। 37 अपॉन का कितना हो जाएगा, 60 आपका। यहाँ से मेरे भाई 6 5 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, लगभग 60 के बराबर मुझे लगता है ना। 60 के बराबर आ जाएगा भैया। थोड़ा सा हम लोग इसको करके देख लेते हैं। 5 गुना तो 10, 10 गुना 20, 20 का 60, है ना? 60 आ जाएगा। 4 से 60 को काटोगे मेरे भाई कितना बार से, तो बोलोगे भैया 15 से। 15x यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 से 12 गुना 5 आपका, तो 12x आ जाएगा दोस्त। फिर 6 से इसको करोगे तो आपका 10x आ जाएगा। 60 से 60 आपका कैंसिल हो जाएगा और 37 बचा हुआ है यहाँ पे। अब बोलोगे भैया 15 और 12 कितना होता है, 27 और 10 कितना होता है, तो 37 और x। 37 से 37 को आपका कट जाएगा मेरे भाई, 37 से 37 आपका कट जाएगा। x का वैल्यू 1 के बराबर आ गया। टोटल डिस्टेंस आपको पूछा गया है कि भैया टोटल दूरी क्या होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया 3x है। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3x। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका होगा वो कितना होगा, 3x के बराबर, यानी कि 3 गुना 1। अब इस क्वेश्चन का मेरे भाई थोड़ा सा आपको हिडन ट्रिक, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भैया 3 किलोमीटर करेक्ट आंसर है, बट एक चीज आप लोग थोड़ा सा इसमें समझना, इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 2 सेकंड बहुत ज्यादा थे। ठीक है मेरे दोस्त, 2 सेकंड बहुत ज्यादा थे इस क्वेश्चन के लिए। अब वो कैसे मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया 2 सेकंड इसलिए, अगर इस किलोमीटर को मेरे दोस्त अगर मैं मान लेता कि भैया इस पूरे दूरी को अगर एक यूनिट के तरह अगर आप लोग मानते, वहां पे दूरी नहीं दिया गया था, है ना? समान दूरी जब कह रहा था मेरे भाई, तो 3 पार्ट में बांटते इसको, 1 1 1 करके अगर आप लोग लेते तो 3 किलोमीटर हो जाता दोस्त, है ना? या फिर आप लोग तीन चीज का एक चीज समझना कि भैया समान दूरी है, ठीक है? या तो वो 3 का मल्टीपल होता मेरे भाई, या तो खुद 3 होता या फिर 3 का मल्टीपल होता, है ना? तो इस तरीके से आप लोग भी क्वेश्चंस को उड़ा सकते थे मेरे दोस्त। 3 का मल्टीपल होता आंसर। अब देखिएगा दोस्त, आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है? फिर हम लोग अपनी क्लास को मेरे भाई खत्म करेंगे। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, अनिकिता अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचती है। यदि वह पुस्तक को 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचती तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का
कड़िय मूल यानी कि सीपी क्या है वो आपको बताना है। 15% की हानि पर बेचता है, 15% का वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया 3 बटे का क्या होता है मेरे भाई 15% का वैल्यू आप तोड़ोगे ना, परसेंट को हटाओगे तो आप बोलोगे भैया 100 आ जाएगा, इसको जब काटोगे तो आपका 3 बटे का 20 आपका आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ये कितना है तो हानि है, यानी कि 3 क्या है तो लॉस हुआ उसको, और 20 क्या है तो भैया सीपी है, यानी कि आपका क्या है मेरे भाई, तो आपका मेरे भाई बोलोगे कड़िय मूल है, आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? कॉस्ट प्राइस कितना है तो 20 आपका, 3 लॉस करके बेचेगा कितना में मेरे भाई तो 17 रुपए में, है ना? अब कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त होता है, अगर 10% का फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/10 हो जाता है। ये 10 आपका क्या होता है तो सीपी, और ये आपका प्रॉफिट हो गया, है ना? 10 जो लाभ करेगा तो ये लाभ एक लाभ हो जाता है, यानी कि 10 क्या है तो सीपी है, प्रॉफिट करके बेचेगा तो कितना में बेचेगा भाई तो 11 रुपए में। अब मुझे बताओ कि सीपी तो भैया कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, इसको क्या करेंगे तो बराबर करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना का 20 हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना? आप बोलोगे हाँ जी भैया 10 से गुना करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो गया, 11 गुना 2 आप करोगे तो 22 हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा हो रहा है भाई 17 से 22, तो आप बोलोगे भैया 5 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भैया पुस्तक को 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। तो ये 150 रुपए जो है मेरे भाई ये कितने वैल्यू का बराबर है? तो आप बोलोगे भैया 7 और 17 और इधर यहाँ पे कितना है तो 22 है, यानी कि 5 यूनिट अधिक है। अब बोलोगे भैया 150 जो है ये 5 यूनिट के बराबर है, कितना है मेरे दोस्त 5 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है तो कॉस्ट प्राइस का ये मूल्य, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू मुझे बताओ भाई क्या होगा, ठीक है? इसको जब काटोगे 5 से इसको तो 5 तिया का 15 आपका जीरो हो जाएगा, 3 गुना 2 आप करोगे तो 6 और 2 जीरो, यानी कि 600 रुपए। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सी क्लास को लेकर के हम लोग, है ना? और इनफैक्ट भाई आप लोग 4 से 5 आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसके बाद फिर आप लोगों को ये रियलाइज होगा कि दोस्त क्वेश्चंस जितने सारे बनेंगे ना आपके सेक्शन कंट्रोलर की, सब क्वेश्चंस लगभग मेरे भाई यहाँ से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना? तो हम लोग अब एक अगली काफी बेहतरीन क्लास में मिलेंगे, और आज की जर्नी को मेरे दोस्त यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं।